आगे भी चलते हैं, जो हम इसके जरिए देखेंगे। जैसे ये है 17, क्या है अदर 17 है ना। 17 में एक जो है 7 जो है दहाई के इकाई के मकाम पर है और 1 दहाई के मकाम पर है। तो 7 की मकामी कीमत हो गई 7 और 10 1 की मकामी कीमत हो गई 10। इस तरह 10 जमा 7 किसकी तौसीई सूरत हो गई 17 की। 10 जमा 7 बराबर 17, यानी 17 की मकामी कीमत 10 जमा 7 17। इसी तरह दूसरा अदद लिया हमने, ये अदद है 23। 23 में हम देखेंगे कि ये 3 जो है इकाई के मकाम पर है और 2 दहाई के मकाम पर है। 3 की मकामी कीमत हो गई 3 और 2 की मकामी कीमत हो गई 20। किस तरह 20 जमा 3 बराबर हो गए 23। तो 23 की तौसीई सूरत क्या हुई फिर 20 जमा 3 बराबर 23। इससे बड़ा अदद लेते हैं हम 33। उससे बड़ा अदद लिया हमने 33। 33 में ये 3 इकाई के मकाम पर है इसलिए इसकी मकामी कीमत 3, ये 3 दहाई के मकाम पर है इसलिए इसकी मकामी कीमत हो गई 30। तो 30 जमा 3 बराबर 33 है ना। तो फिर 33 की तौसीई सूरत क्या हुई 30 जमा 3 बराबर 33। इसी तरह उससे बड़ा अदद लेंगे हम 48। कौन सा अदद लिया हमने 48। 48 में 8 इकाई के मकाम पर है इसलिए इसकी मकामी कीमत 8, 4 दहाई के मकाम पर है इसलिए इसकी मकामी कीमत हो गई 40। तो 40 जमा 8 बराबर 48। 48 की ये तौसीई सूरत कहलाएंगी। इसी तरह और अदद लेंगे हम, जैसे यहाँ है उल्टा करेंगे, के उल्टा करेंगे 36 है इसकी हम तौसीई सूरत देखेंगे। 36 में 6 इकाई के मकाम पर है और 3 दहाई के मकाम पर है। तो 30 जमा 6 बराबर 36। 30 जमा 6 बराबर 36। इस तरह हमने तौसीई सूरत देखे और अदद से तौसीई सूरत बनाना भी सीखे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात